नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। 3 बार समन में पेश ना होना और अब ईडी यहां आपको बता दें पीएमएलए के तहत यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 70 के अकॉर्डिंग पूरी आम आदमी पार्टी को आरोपी बना सकती है। हालांकि ये जो धारा है ये किसी संगठन में किसी अपराध में हुए तब वो प्रयोग किया जाता है, लेकिन ईडी ने बताया कि ये जो धारा है पीएमएलए के तहत धारा 70 इसके तहत किसी राजनीतिक संगठन को आप आरोपी बना सकते हैं। और वैसे भी दर्शकों बहुत महीनों से ये बात चली आ रही है कि शराब घोटाले में एक एक करके जो इनके नेताओं के तार फंसे जा रहे हैं, सब आम आदमी पार्टी से रिलेटेड नेता इनके। और देखिए इसी वजह से बार बार समन में बाहर ना जाना और ईडी के सामने समक्ष पेश ना होना, अपनी गवाही ना देना, पूछना, बार बार लेटर लिखना कि ये जो ईडी का समन है ये असंवैधानिक है, मुझे नहीं जाना है। चौथी बार अगर इग्नोर करेंगे तो देखिए गिरफ्तारी हो सकती है और केजरीवाल के खिलाफ वारंट जारी हो सकता है अदालत के द्वारा। अब 3 बार समन में जारी किया गया, समन में नहीं गए, चौथी बार समन भेजने की तैयारी ईडी कर रही है। लेकिन इससे बड़ी तैयारी ईडी कर रही है कि पीएमएलए के तहत धारा 70 के तहत केजरीवाल जी को आरोपी नहीं पूरे आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया जा सकता है। यही बड़ी खबर है इस वक्त की। और देखिए अगर आरोपी यहां केजरीवाल बनते हैं तो पूरी पार्टी आरोपी बन जाएगी। और वैसे भी ईडी ने बार बार ये खुलासे किए हैं। पिछली बार भी, पिछले महीने में भी ईडी ने चार्जशीट में नाम लिया था। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि इस सेक्शन का इस्तेमाल कंपनियों के अपराध से निपटने के लिए होता है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय एजेंसी का मानना है कि इस धारा का इस्तेमाल किसी राजनीतिक दल के खिलाफ भी दर्ज किया जा सकता है। इस सेक्शन के मुताबिक कंपनी से अर्थ किसी कॉर्पोरेट फर्म या किसी व्यक्ति के संगठन से है। एजेंसी का मानना है ट्रस्ट और कंपनीज पहले ही पीएमएलए के दायरे से अन्य संगठन के तहत राजनीतिक दलों के खिलाफ भी पीएमएलए के तहत केस दर्ज किया जा सकता है। अब कानूनी विकल्प तैयार किए जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि कंपनी के मामले में कंपनी के खिलाफ केस इसके निदेशक, मैनेजर, सेक्रेटरी या अन्य प्रतिनिधि के जरिए दर्ज किया जा सकता है। इस तरह का राजनीतिक दल के खिलाफ इसके संयोजक, कोषाध्यक्ष और प्रतिनिधि के जरिए केस दर्ज किया जा सकता है। सभी कानूनी विकल्पों पर विचार चल रहा है, समझ जाइए। कोषाध्यक्ष, संयोजक पे भी यहां पर आरोपी बनाए वो जा सकते हैं। अगर ये आम आदमी पार्टी के खिलाफ केस दर्ज किया जाता है तो ये राजनीति में राजनीतिक दल ये पहला होगा अरविंद केजरीवाल का जिसके खिलाफ पीएमएलए के तहत मुकदमा दर्ज होगा। बता दें आपको आज तक किसी पार्टी के इतने नेताओं को जेल में नहीं डाला गया। शराब घोटाला हुआ है, इसके प्रूफ्स हैं, मनी ट्रेल है, गवाह है, दिनेश अरोड़ा है, इसके साथ साथ कई ऐसे नेता हैं जिनके अंदर हैं। सभी शराब संचालन करते थे, लाइसेंस धारक थे। और सुकेश चंद्रशेखर ने भी बहुत सारा ऐसा इल्जाम लगाया केजरीवाल के ऊपर, जेल के अंदर से चिट्ठी लिखी। केजरीवाल ने कहा नहीं ये दिनेश अरोड़ा झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। कितनी बार ये बातें हुई हैं। मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिली है। अब मैं आपको बता दूं ईडी ने 3 बार समन भेजा। अगर आपको गलती आपने नहीं की है तो आपको जाना चाहिए था। ऐसा सभी कांग्रेस के नेता कह रहे थे। कांग्रेस के नेता ही नहीं बीजेपी भी कह रही है ईडी में ना जाना ये असंवैधानिक अपने पदों का दुरुपयोग करना है। और केजरीवाल ही ऐसे नेता है जो पहले कह रहे थे कि ईडी में जो समन में जारी नहीं जाते हैं उन नेताओं को देखकर मेरा जो सिर है वो शर्म से झुक जाता है। तो वो काफी उनकी वायरल हुई वीडियो आपको मैंने बताया था। और केजरीवाल की सारी पोस्ट पुरानी वायरल हो रही है। जहां जहां इन्होंने अपने आप को कट्टर देशभक्त बताया और कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला, एनसीपी के खिलाफ मोर्चा खोला। और अब मैं आपको बता दूं आतिशी मारलेना इनकी महिला मंत्री का नया बयान सामने आ गया है। मंच पर संबोधन कर रही थी, आम आदमी पार्टी के तमाम समर्थक बैठे हुए थे। और आपको बता दें आतिशी मारलेना का कहना है कि दिल्ली वालों का दिल तो केवल केजरीवाल जी ने जीता है। आपको बता दें सबसे बड़ी बात तो यहां पर केजरीवाल जी की बात करूंगी। केजरीवाल जी के लिए आतिशी मारलेना ने मोर्चा संभाला है। देखिए संजय सिंह ने मोर्चा संभाला था, अंदर चले गए। सिसोदिया ने संभाला था, अंदर चले गए। तो बचा कौन? आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज बचे हैं। अब मैं आपको बता दूं आतिशी मारलेना जो है इनकी महिला नेता आम आदमी पार्टी के मंत्री बनाई गई हैं। आम आदमी पार्टी के इन्होंने कहा कि खजाना है या तो देश की जनता को जाता है उनकी सेवाओं में या तो भ्रष्टाचार के लिए जाता है।
खजाना सबके पास होता है, खजाने में पैसे तो उतना ही होता है, या तो नेताओं के जेब में डालते हैं या जनता पर खर्च करते हैं। इनके नेताओं की जेब में इतने खजाने चले गए कि जमानत नहीं मिल पा रही दर्शकों। और मैं आपको बता दूं, विज्ञापनों में खर्च हो रहा है, पंजाब की स्थिति जर्जर है, पंजाब में कर्ज बढ़ता जा रहा है। ये है इनके खजानों का जो ये बात कर रही हैं, क्योंकि जनता के जेब में इनके खजाने जा रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं इन्होंने क्या कहा केजरीवाल जी के लिए, बहुत ईमानदार हैं। बुजुर्गों के लिए तीर्थ सेवा दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने दिया, बसों में फ्री सेवा दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने दिया, दिल्ली में फ्री पानी बिजली आम आदमी पार्टी ने दिया, और यहां तक कि बुजुर्गों को तीर्थ में भेजने का प्लान भी आम आदमी पार्टी ने किया है। आज तक किसी पार्टी ने किसी भी राज्य में फ्री बिजली सेवा पानी नहीं दी है, महिलाओं को भी बस में फ्री जाने दिया। आपको बता दें, फ्री रेवड़ी दिल्ली में छोड़कर और भी कई जगह दी जा रही हैं, लेकिन बाकी जगह आयुष्मान योजना पे काम हो रहा है। बता दें आपको, रोजगार पे बात हो रही है। प्रधानमंत्री की कई ऐसी योजनाएं हैं जिसके तहत जनता को राशन मिल रहा है, आयुष्मान धारक वो बन रहे हैं, और इसी के तहत कई ऐसी सेवाएं हैं जो दी जा रही हैं। लेकिन आतिशी मार्लेना ने केवल 4 बातें की जो इनके पास बोलने के लिए है, फ्री पानी बिजली, जिसकी वजह से विज्ञापन इतना बढ़ गया कि कर्ज में डूब गया पंजाब, और यहाँ पर विज्ञापन इतना हुआ कि शराब घोटाले में इनके पैसे चले गए हैं। आपको बता दें, आतिशी मार्लेना ने यह भी कहा कि दिल्ली वालों का दिल केवल केजरीवाल जीत सकते हैं, इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी उनको चुनाव में नहीं हरा पाती है, और भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल के कामों से तुलना नहीं कर पाती है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक की भी बात की, जिसकी स्थिति इतनी जर्जर है कि वहां के डॉक्टर्स, वहां के स्टाफ्स वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कई बार हमने कवर किया उसको, किस तरीके से वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि यदि वो काम है तो मोदी सरकार नहीं कर पाते हैं केजरीवाल के काम, इसलिए केजरीवाल को जेल में डालना चाहते हैं, केजरीवाल को नहीं हरा पाते, केजरीवाल को दिल्ली वालों के दिल से नहीं निकाल पाते हैं। इस सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूल से बेहतर केजरीवाल ने बनाया है। बता दें आपको, स्कूल से लेके मोहल्ला क्लिनिक से लेके सभी इनकी योजनाओं में जर्जर स्थिति है, और यहां तक कि बस मार्शलों ने भी बेचारों ने आंसू से यहां पर केजरीवाल के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया कि हमें पैसे नहीं मिल रहे हैं, हम सुरक्षा देते हैं। तो ये तो दिल्ली का हाल है। आप कैसे किस बेसिस पे केजरीवाल की मंत्री आतिशी कह रही हैं, ये जनता पूछ रही है। आप बेनकाब हो गए हैं। शराब घोटाले में 3 बार समन, पीएमएलए के तहत पूरी पार्टी को दोषी बनाया जा सकता है, और ये प्रावधान है, भारत में पहली बार पीएमएलए के तहत किसी राजनीतिक दल को आरोपी बनाया जाएगा अगर ईडी वाकई ये काम करती है तो। ये बहुत बड़ी खबर थी। आपकी जो भी राय हो आप जरूर रखें। शराब घोटाले में संयोजक जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है, आपकी क्या राय है आप जरूर कमेंट करें। शुक्रिया।